बच्चों परेशान हो लिए, हर जगह ये वायरल हो रहा है, तो मैंने सोचा क्यों ना इसका भी पोस्टमार्टम कर दिया जाए। बहुत सारे वीडियोस यहाँ पर लोगों ने बनाए और किसी ने भी पॉइंट की बात नहीं करी। भाई एनएमसी की साइट पर ये है, बट अभी एनएमसी की साइट खुलना बंद हो गई है। लेकिन अगर हाँ, तो अपन इसकी बात करते हैं कि कितना सिलेबस है कितना नहीं है। परेशान मत होना, पूरा वीडियो देखना, आपको मैं फैक्ट के साथ बताऊंगा क्या करना है और क्या नहीं करना है। बहुत छोटी छोटी बात मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले आपको इंटरेस्ट बनाने के लिए यहां पर बताता हूं कि भाई एनसीईआरटी पढ़नी है या नहीं पढ़नी है। अगर मैं सेमीकंडक्टर की बात करता हूं तो क्लियरली लिखा हुआ है लॉजिक गेट्स आपको करना है, ट्रांसफॉर्मर ट्रांजिस्टर आपको नहीं करना है। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं अभी जो लेटेस्ट एनसीईआरटी देखता हूं इसमें ना ही आपको कहीं ट्रांजिस्टर दिख रहा होगा और ना ही कहीं पर आपको लॉजिक गेट्स दिख रहा होगा। अब बताओ एनसीईआरटी करूं या मैं फिजिक्स का सिलेबस करूं। बच्चों यहां पर ट्रांजिस्टर नहीं दिया है तो ठीक है हम नहीं पढ़ेंगे, लेकिन लॉजिक गेट्स नहीं दिया है बट उधर सिलेबस में लिखा हुआ है तो पढ़ना पड़ेगा या नहीं पढ़ना पड़ेगा। ऑब्वियस सी बात है बेटा, पढ़ना पड़ेगा, सत्य है। आइए अब एकदम शुरुआत से बात करते हैं। सबसे पहले अगर मैं यूनिट्स एंड मेजरमेंट की बात करता हूं, यहां पर कहीं पे भी बर्नियर कैलिपर एंड स्क्रू गेज नहीं लिखा हुआ है। बर्नियर कैलिपर स्क्रू गेज कहीं नहीं लिखा हुआ, मैं पढ़ के बैठा हूं। लेकिन अगर आप नीचे जाओगे और जब आप नीचे जाओगे तो यहां पर एक्सपेरिमेंटल स्किल में सबसे पहले बर्नियर कैलिपर और स्क्रू गेज ही लिखा हुआ है। तो क्या करना है? हाँ ऑब्वियसली करना पड़ेगा यार, जरूरी है। इसके आगे जाते हैं, आइए एक एक करके डिकोड करना चालू करता हूं। यहां पर सिर्फ रिलेटिव वेलोसिटी लिख दिया है रिलेटिव मोशन की जगह, मुझे नहीं पता किसने बनाया है ये। लेकिन अगर थोड़ा दिमाग होता तो बहुत छोटी बात है, रिलेटिव वेलोसिटी और रिलेटिव मोशन में बहुत फर्क होने वाला है जनाब। रिलेटिव वेलोसिटी लिख के छोड़ दिया, मैं आपको बता रहा हूं यहां पर आपको रिवर्स स्विमर प्रॉब्लम भी करनी पड़ेगी, रेनमैन प्रॉब्लम भी करनी पड़ेगी, फ्लैग प्रॉब्लम भी करनी पड़ेगी, आपको डिस्टेंस ऑफ शॉर्टेस्ट अप्रोच भी करना पड़ेगा और आपको कोलिजन वाली प्रॉब्लम भी करना पड़ेगी। बहुत सारी चीजें यार इसके अंदर आ जाती है। तो आपको डिकोड करना पड़ेगा कि भाई क्या है। रिलेटिव वेलोसिटी लिख के छोड़ दिया, ठीक है सर। अच्छा आगे की बात करता हूं, एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं आप लोगों को, ठीक है। अगर आप थोड़ा सा देखेंगे बच्चों तो यह है आपका रोटेशनल मोशन, ठीक है। रोटेशनल मोशन है। यहां पर कहीं पर भी एक वर्ड दिखाओ, रोलिंग मोशन दिख रहा है क्या? मुझे तो नहीं दिख रहा। यानी यार सर जो आप रोलिंग मोशन ओवर इंक्लाइंड प्लेन पढ़ते थे, रोलिंग मोशन जो सारी बातें करते थे, वो तो यहां कहीं नहीं लिखा रोलिंग मोशन। बाकी सारी चीज है सर, एंगुलर मोमेंटम है, कंजर्वेशन है, मूवमेंट ऑफ फोर्स है, आपका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, सेंटर ऑफ मास है, टॉर्क है, सब चीजें। लेकिन सर रोलिंग मोशन कहीं नहीं है। यानी रोलिंग मोशन नहीं पढ़ना। देखो अब एक चीज बताता हूं, इंटरेस्टिंग चीज। ठीक है नहीं लिखा, इधर देखो, यहां पे लिखा हुआ है रोलिंग फ्रिक्शन। लॉज ऑफ मोशन में फ्रिक्शन के अंदर देकर रखा हुआ है रोलिंग फ्रिक्शन। तो बेटा रोलिंग फ्रिक्शन तो आप रोलिंग मोशन के अंदर ही पढ़ोगे ना यार, और रोलिंग मोशन के अंदर पढ़ोगे तो फिर से आपको पूरा रोलिंग मोशन तो पढ़ना पड़ेगा। ये जग जाहिर बात है ना। अच्छा इसके आगे जाते हैं, एक जो चीज मेरे को अच्छी दिखी यहां पर, यहां पर वर्क पर एनर्जी में आपका टू डायमेंशनल कोलिजन भी बता दिया है अलग से। पहले कोलिजन लिखता था, टू डायमेंशनल कोलिजन बता दिया। तो भाई ये अब आपको पढ़ना पड़ेगा, यानी ये एक चीज मेरे हिसाब से कुछ नया यहां पर ऐड हुआ है कि टू डायमेंशनल कोलिजन आपका आएगा। आइए एक बहुत अच्छी चीज मैं आपको बताता हूं, सुनिएगा। मुझे नहीं पता ये किसने बनाया सिलेबस, लेकिन अगर मैं यहां पर बात करता हूं आपका थर्मोडायनेमिक्स को देखिए अच्छे से। जब आप थर्मोडायनेमिक्स की बात कर रहे हैं बेटा, तो यहां पर कहीं पर भी हीट इंजन, हीट पंप या रेफ्रिजरेटर नहीं लिखा हुआ है। हीट इंजन, हीट पंप, रेफ्रिजरेटर नहीं लिखा हुआ है। तो क्या सर वो नहीं करना है? बहुत सारे बच्चे टेलीग्राम पे मैसेज कर दिए, सर ये हट गया, ये हट गया, ये हट गया। देखो यहां पर एक बहुत खतरनाक वर्ड लिखा हुआ था, सेकंड लॉ। बेटा सेकंड लॉ पढ़ाना है तो हीट इंजन, रेफ्रिजरेटर, हीट पंप पढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि वही तो सेकंड लॉ को जस्टिफाई करवा रहा है। तो बीइंग अ फैकल्टी अगर मैं वो नहीं पढ़ाऊंगा तो सेकंड लॉ में क्या बस क्लॉसियस और केल्विन प्लैंक्स के स्टेटमेंट बताऊंगा क्या? न्यूमेरिकल कहां से होंगे? वहीं से तो होंगे। हीट हीट इंजन, रेफ्रिजरेटर और हीट पंप, उनके कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, उनकी एफिशिएंसी निकालना है। तो इनको दे शुड हैव जस्टिफाई कि भैया ये करना है, इसके अंदर ये टॉपिक आपको करने थे। या अगर बहुत अच्छे से इनको बताना था तो इनको क्लियरली ये बता देना था कि भैया आपको ये नहीं करना है।
बाकी सारी चीजें हैं ऑलरेडी। अगर आप देखो एक चीज जो हटी मेरे को लग रही है, वो आप यहां पर देखिए, ऑसिलेशन के अंदर कहीं पर भी फोर्स्ड ऑसिलेशन और डैम्प्ड ऑसिलेशन नहीं लिखा हुआ है। फोर्स्ड ऑसिलेशन, डैम्प्ड ऑसिलेशन और वेव के अंदर कहीं पर भी डॉपलर इफेक्ट नहीं लिखा है। ठीक है, फोर्स्ड ऑसिलेशन, डैम्प्ड ऑसिलेशन एक अलग टॉपिक है, उसको हम छोड़ देते हैं। ठीक है, नहीं लिखा है तो चलो मान लो छोड़ देते हैं, इसकी एनसीईआरटी में अभी चेक करके अपने टेलीग्राम पे अपडेट कर दूंगा कि भाई अगर एनसीईआरटी में होगा तो फिर करना पड़ेगा, नहीं होगा तो फिर मत करना। ठीक है, अच्छा अब एक चीज देखो, यहां पर डॉपलर इफेक्ट कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ है, तो क्या डॉपलर इफेक्ट नहीं पढ़ना है? हाँ यार सर, ये सोचने वाली बात है बेटा। अगर बीट्स लिख दिया है तो फिर डॉपलर इफेक्ट पढ़ने में क्या फर्क पड़ रहा है यार, आप बताओ ना मेरे को। अगर थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ लोगे तो आपके लिए ही अच्छा है, एक एडेड एडवांटेज है। गलती से अगर वहां पर क्वेश्चन आ गया, गलती से, तो क्या तो क्या तो क्या आप कर पाओगे या नहीं? आप सोचो, डॉपलर इफेक्ट को कंबाइन करके बीट्स का एक क्वेश्चन बना देगा, वो बोलेगा बीट्स तो था, हमने तो बोला था बीट्स पढ़ना है, फिर क्या करोगे? हाँ यार सर, ये बात तो आपकी सही है। कहीं पर भी ट्यूनिंग फॉर्क दिख रहा है? देखो, मुझे तो नहीं दिख रहा कहीं पर भी ट्यूनिंग फॉर्क। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, वेव रिफ्लेक्शन, स्टैंडिंग वेव, ट्यूनिंग फॉर्क कहीं नहीं है। अब ट्यूनिंग फॉर्क कहीं नहीं है लेकिन बीट्स लिख दिया, अभी बताओ बेटा क्या करना है? पढ़ना है, ऑब्वियसली पढ़ना है ना? अच्छा, अब आगे बढ़ता हूं तो एक कलर कोडिंग, एक बच्चे ने बोला सर कलर कोडिंग हटा दिए गए। मैंने कहा अच्छा, कलर कोडिंग हटा दिया कलर कोडिंग, क्या बात कर रहे हो, मुझे क्यों नहीं पता? यहां देखो बच्चों, यहां देखो यार, देखो मुझे नहीं पता लोग बाग रिसर्च करके वीडियो बनाते हैं या नहीं बनाते। देखो मैं रिसर्च करके लेकर आया हूं, ये मैंने लिखा है, क्या नहीं है क्या है, मैं पढ़ के पूरा भी 1 घंटे बैठ के रिसर्च किया, एनसीईआरटी छानी, तब मैंने बात करी। आगे आके मॉडर्न फिजिक्स में बहुत अच्छी चीजें मैं आपको बताने वाला हूं। यहां पर कहीं पर भी कलर कोडिंग नहीं लिखा हुआ है, लेकिन एक चीज लिखी हुई है, ओम्स लॉ। यहां देखो ये लिखा हुआ है, ओम्स लॉ एंड इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। अगर इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस लिख दिया तो बाबू कलर कोडिंग करना पड़ेगा या नहीं? आप बता दो यार, आप बता दो। मेरे हिसाब से तो करना पड़ेगा, जितना थोड़ा बहुत जो मेरे को एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से करना पड़ेगा। यहां पर कहीं पर भी पोटेंशियोमीटर नहीं लिखा है, कहीं नहीं लिखा पोटेंशियोमीटर। छोड़ देना, सब बोलेंगे अरे मैं बोल रहा हूं भाई थोड़ा सा सेफ साइड पे रहो, यहां पे लिखा हुआ है किरचॉफ्स लॉ एंड देयर एप्लीकेशन। घुसा देगा एप्लीकेशन के अंदर बेटा पोटेंशियोमीटर का क्वेश्चन, फिर क्या कर दोगे? क्या होगा आप बताओ, मुझे नहीं। ऐसा वीडियो किसी ने नहीं बनाया कि भाई आप बात तो करो सिलेबस की, ये आया है, ये हटा दिया है, हाँ ठीक है ऐसा वैसा। अरे बच्चों को बताओ तो, क्यों गुमराह करना है? नहीं हम नहीं पढ़ाएंगे, अरे क्यों? लिखा हुआ है किरचॉफ्स लॉ एंड देयर एप्लीकेशन, तो पोटेंशियोमीटर भी तो एप्लीकेशन में आता है किरचॉफ्स लॉ की। हाँ यार सर, ये बात, टेल मी इफ आई एम रॉन्ग। मैं इस पर्चे को अपने टेलीग्राम के ऊपर डाल दूंगा, एजे सर फिजिक्स से आप सर्च कर लेना, आपको मिल जाएगा कि क्या है क्या नहीं है। लेकिन अभी बात सुनो, अर्थ मैग्नेटिज्म मेरे को कहीं पे नहीं दिख रहा है। ठीक है, अच्छी बात है, एक अलग टॉपिक है, उसको हटा सकते हैं। अर्थ मैग्नेटिज्म एनसीईआरटी चेक करना, लेकिन है या नहीं है आप बताना कमेंट करके, एनसीईआरटी में अर्थ मैग्नेटिज्म है, अर्थ मैग्नेटिज्म है या नहीं है। एक बहुत अच्छी बात बताता हूं, यहां पर आप देखोगे, यहां पर आप देखोगे तो अल्टरनेटिंग करंट में कहीं पर भी एलसी ऑसिलेटर का नाम नहीं लिखा है। देखो दिख रहा है क्या कहीं एलसी ऑसिलेटर? आपके सामने, मुझे नहीं दिखा कहीं पर भी एलसी ऑसिलेटर दिख रहा है क्या? नहीं। लेकिन अल्टरनेटिव करंट के नीचे देखो एक बहुत भारी चीज लिखी हुई है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का जनरेशन एलसी ऑसिलेशन से होता है। तो यार आप बताओ ना मेरे को, एलसी ऑसिलेशन पढ़ना है या नहीं पढ़ना है? आप बताओ, कैसे पढ़ा दूंगा मैं आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स विदाउट एलसी ऑसिलेशन? कैसे बताऊंगा कि जनाब ये क्या हो रहा है? कैसे समझाऊंगा इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू ईच अदर होती है? कैसे मैथमेटिकली प्रूफ कराऊंगा? जनाब वो एलसी ऑसिलेशन में पता लगता है। अच्छा, ये बात भी आपकी सर सही है। अगर मैं आगे आता हूं तो एक चीज जो मेरे को ऑप्टिक्स में नहीं दिख रही है, वो दिख रहा था भाई रिजॉल्विंग पावर जैसा कुछ यहां दिख नहीं रहा है, लेकिन छोटा सा टॉपिक है, पढ़ लो 5 मिनट में कंप्लीट हो जाता है, 10 मिनट ज्यादा से ज्यादा, पढ़ लो तो ठीक है, नहीं पढ़ो तो कोई बात नहीं है। अच्छा, अब आगे आओ, एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं, आप लोगों को देखना है। डुअल नेचर में कहीं पर भी डेविएशन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट नहीं लिखा है। देखो लिखा है क्या?
नहीं लिखा है, लेकिन 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 भारी वर्ड लिखा हुआ है मैटर वेव्स। अगर मैटर वेव्स की कहानी कंप्लीट करनी है, डी ब्रॉय का हाइपोथेसिस कंप्लीट करना है, तो भैया डेविएशन एंड जर्मर तो पढ़ाना पड़ेगा ना। आपको कैसे पता लगेगा कि एक्सपेरिमेंटली कैसे प्रूव हुआ डी ब्रॉय का हाइपोथेसिस? मैथमेटिकली तो आइंस्टीन ने कर दिया था, कल ही तो महातोड़ हुआ है यार। नीट काका जी के चैनल पे जाके देखो, पूरे डिटेल में पढ़ाया हुआ है, 5 घंटे जाके देखो ना। तो अब डेविएशन एंड जर्मर, मैटर वेव लिखा है तो भाई डेविएशन एंड जर्मर तो पढ़ाऊंगा मैं, क्योंकि इंटरेस्ट भी तो बनना चाहिए ना। हर चीज मार्क्स के लिए थोड़ी ना, और ये फिजिक्स सिखाना है आपको, ये बात भी सही है। अब एक बहुत काम की चीज देखो, बहुत काम की चीज यहां पर, बहुत भारी चीज मैं आपको बता रहा हूं, देखना है। न्यूक्लियाई वर्ड लिखा हुआ है, लेकिन कहीं पर भी रेडियो एक्टिविटी एंड टाइप्स ऑफ डिके नहीं लिखा हुआ है। अल्फा डिके, गामा डिके, वो सारी चीजें कहां है भाई? अरे हाँ यार सर, बीटा डीके वगैरह तो यहाँ है ही नहीं, रेडियो एक्टिविटी तो है ही नहीं। हर साल क्वेश्चन आ जाते हैं भर भर के, क्या करूं? एक चीज देखो, सुनो सुनो, एनसीईआरटी खोलो, ये है आपके सामने न्यूक्लियाई की एनसीईआरटी, है ना। मैं नीचे आ रहा हूं, भले ही उन्होंने एक पैराग्राफ में खत्म कर दिया है, एक सिंगल पैराग्राफ में, फालतू की बकवास नहीं हो रही है ना यहाँ, जैसे सब लोग करके चले गए आगे, आप लोग को कंफ्यूजन में छोड़ दिया यार। थोड़ा ज्यादा, मेरा बस ये कहना है, थोड़ा ज्यादा पढ़ लूंगे तो एडवांटेज आपका है उसमें, ठीक है, मेरा कुछ नहीं है ना। अब देखो यहाँ पे बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का ग्राफ देके रखा हुआ है, इससे आपको टाइप्स ऑफ डिके और न्यूक्लियर फिजन और फ्यूजन समझ आएगा, ठीक है। न्यूक्लियर फोर्स में आगे आ रहा हूं, आप देखो ना, ये लो भाई, ये आया मेरे काम की चीज। यहां पे सिर्फ ये लिखकर छोड़ दिया है रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी के अंदर अल्फा डिके है, बीटा डिके है, गामा डिके है। अब मेरे को एक बात बताओ, दिख रहा है? अरे यार ये लो, अल्फा डिके, बीटा डिके, गामा डिके, ये अभी लेटेस्ट एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी की साइट से डाउनलोड करके आपको दिखा रहा हूं। रेडियो एक्टिविटी नहीं लिखा है हुआ, यानी कि अल्फा डिके, बीटा डिके, गामा डिके नहीं पढ़ूंगा। अरे यार पढ़ लो ना यार, एनसीईआरटी में दे के रखा है। एक क्वेश्चन डाल के बोल देंगे एनसीईआरटी में तो था, आपने पढ़ना था, फिर क्या करोगे? अगर थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ लोगे तो क्या होगा, और क्यों परेशान हो रहे हो यार? थोड़ा सा ही तो एक्स्ट्रा मेहनत करनी है। मैं मान रहा हूं कि अदर सब्जेक्ट्स में कुछ मेजोरिटी ऑफ द पोर्शन कट हुआ है, चैप्टर के चैप्टर हटा दिए, मुझे कोई नॉलेज नहीं है, मैं फिजिक्स का ज्ञाता हूं, फिजिक्स की बात करूंगा। अगर थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ लोगे फिजिक्स में भी ऐसा कुछ मेजर आपका हटाया नहीं है ना, कुछ मेजर ऐसा सच आपका हटाया नहीं है। तो अगर आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ लोगे बच्चों, तो क्या हो जाएगा, आपका ही एडवांटेज है ना। मत हो परेशान, मैं आपसे हाथ जोड़ रहा हूं, मत पढ़ो फालतू के चक्कर में कि इसने ये बोला, उसने वो ये बोला, उसने ऐसा वैसा फलाना ढिकाना। अगर मेरे से कोई चीज मिस हुई है तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। इसकी फोटो मैं अभी के अभी अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दे रहा हूं, सारे के सारे टॉपिक जो आपको करने हैं एक्स्ट्रा अलग से, जो इसमें नहीं है ये इसमें लिखे हुए हैं, इसकी फोटो अभी डाल दे रहा हूं भाई, आप जाकर टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए और पढ़ाई करिए। थैंक यू सो वेरी मच, टेक केयर, जय हिंद।